श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। रामायण को जितने प्रेम से, सच्चे मन से, मन को एकाग्र करके भाव सहित पढ़ें या सुने, मन को बहुत शांति मिलती है प्यारे। बाल कांड मास पारायण 7वां विश्राम चल रहा है। बहुत सुंदर संवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कल के पाठ में सुनाया था, माता सीता अपनी सखियों के साथ सरोवर में स्नान करके गौरी पूजन के लिए जाती हैं और इधर प्रभु श्री राम जी अपने भाई सहित फूल लेने के लिए, गुरु की आज्ञा लेकर फूल लेने के लिए जाते हैं। कल के संवाद में उसी का आगे का भाग आज सुने। माता सीता गौरी जी से आशीर्वाद लेके घर वापस लौटती हैं और प्रभु अपने गुरु जी के पास। प्यारे बहुत सुंदर संवाद है। विस्तार से चौपाई हिंदी सहित सुने और वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। जो कथा भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती जी को सुनाई है, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। सुने, आप भी हमारे साथ पढ़ें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे सुने। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि बोले, ये श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। चितवती चाकित चहु देश सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ विलोक मृग सावक नैनी, जनुता वरिस कमल सित श्रेणी। मुनि बोले, सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखी है लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखे रोपलो चन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। मुनि बोले, तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वह ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पा लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक परी हरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद सिंह जनु चितव चकोरी। मुनि बोले, श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बिहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन माग रामाई उरयानी, दीने पलक
कपाट सयाने। जब से सखियों प्रेम बस जाने, कहीं न सकई कछो मन सकुचाने। मुनि बोले, नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। लता भवन ते प्रगट बेरामा, तेई अवसर दो भाई सिया रामा। निकसे जनो जुग विमल विधुरामा, जलद पटल बिल गाई सिया रामा। जलद पटल बिल गाई सिया रामा। मुनि बोले, उसी समय दोनों भाई लता मंडल कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत के, गुछ बीच बीच कुसुम कली के। मुनि बोले, दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की शोभा, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रकुटि कच घूंघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। मुनि बोले, माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारों चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लित मनु मोला। मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ल जाही। मुनि बोले, ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं, और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मने मान कंबु कलगीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। सावर कुंवर सखी सुठी लोना। मुनि बोले, वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदस्य सुंदर गला है। कामदेव के
हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। ये सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। के हरि काटी पट पीत धर रामा, सुषमा सीन निधान सिय रामा। देखे भानुकुल भूषण रामा, बिसरा सखिया अपान सिय रामा। मुनि बोले, सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। धर धीर जो एक आली सयानी, सीता सन बोले गई पानी। बहुरी गारी कर ध्यान करे, भूप किशोर देख किन ले हो। मुनि बोले, सखी कहती, एक चतुर सखी धीरज धर कर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुचि सिय तब, सकुचि सिय तब, न सकुचि सिय तब, नयन उघारे। सन्मुख दूर गो सेंध नियारे। नख सिख देखे राम कै शोभा, सुमेरे पिता पनो मनो अति क्षोभा। मुनि बोले, तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परवश सखिया लखी जब सीता, भय उगारु सब कहाहि सभीता। पुण्य आउ बयहि बेरिया काली, अस कहि मन बियासी एक आनी। मुनि बोले, जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भय विलंबो मातु भय माने। धरे बड़ी धीर रामोर आने, फिरी अपन पाओ पे तो बस जाने। मुनि बोले, सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई, जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वह श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देखन मिसम मृग बियग तरु रामा, देखन मिस मृग बियग तरु रामा, फिरई बहोरी बहोरी सिया रामा। निरखी निरखी रघुवीर छवि रामा, बाढ़ई प्रीति न थोरी सिया रामा। मुनि बोले, मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जाने कठिन शिव चाप विसोरति, चली राखी उर श्यामल मोरती। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। मुनि बोले, शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की स्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वह हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदु मसीकीने, चारु चित बीते लिख लेने। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। बंदी चरण बोले कर जोरी। मुनि बोले, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके रूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी, जय गजवदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मुनि बोले, हे श्रेष्ठ, सीता जी कहती हैं माँ गौरी से, हे श्रेष्ठ, पर्वतों के राजा हिमालय राज की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और छा मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना,
अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विषु विमोहनी सबस बिहारिणी। माता गौरी से सीता जी कहते हैं, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पति देवता सुतिय रामा, मातु प्रथम तव रेखसिय रामा। महिमा मितना सकहि कहि रामा, सहस शारदा शेष सिय रामा। मुनि बोले, माता सीता जी कहते हैं, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सेवत तोहि सुलभ फल चारि, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मुनि बोले, माता सीता कहती हैं, हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोरे मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सब ही के। किन्हें प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बदेहि। मुनि बोले, सीता जी कहती हैं, मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम वश भई भवानी, विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मोरति मुस्कानी। सादर सियो प्रसाद सिर धरे हो, बोली गौरी हर सोहिय भरे हो। मुनि बोले, गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गिरजा जी का हृदय हर्ष से भर गया और वह बोली, सुनो सिया साते आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा,
सोवर मिले जाहि मनुराचा। वे बोली है सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वही वर तुमको मिलेगा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। गिरजा जी कहती हैं, मनु जाहि राचो मिली सोमर, साज सौंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित अवर सियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मोदित मन मंदिर चली। मुनि बोले, गिरजा जी कहती हैं, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवलावर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिय रामा, हियर सुना जाय कहि रामा। मंजुल मांगल मोल रामा, बाम अंग फरकन लगे रामा। गौरी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, अब आगे का संवाद कल के पाठ में सुनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अच्छा लगे तो लाइक करें। जय जय सिया राम, जय हनुमान।